नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के सिंधु घाटी सप्ताह को कंप्लीट करेंगे। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है जो कि यूपीएससी या पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, बाकी में भी यूज हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी खोज देखेंगे। खोज इसकी खोज कब हुई थी? 20वीं सदी में हुई थी। 20वीं सदी के द्वितीय शतक में हुई थी। विस्तार कितना है इसका? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक फैला है? पूर्व में देखेंगे आलमगीर यूपी में हिंडन नदी से लेकर जो पश्चिम में कहाँ तक है? बलूचिस्तान पाकिस्तान सुतगेट डोर तक है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और उत्तर में कहाँ तक फैला है? मांडा जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी से लेकर नीचे प्रवरा नदी तक, यानी कि महाराष्ट्र अहमदाबाद तक। आगे देखते हैं एक कैसी सभ्यता थी? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यानी कि ये लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। देखेंगे खोज। तो खोज किसने की इसकी? यही देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी ने जब हड़प्पा क्षेत्र में रेल की पटरी को डालने का ठेका दो भाइयों को, जॉन ब्रिटेन और विलियम ब्रिटेन को दिया, तो उसमें पट्टी डालने के लिए जब मिट्टी की ज़रूरत पड़ी, तो मिट्टी की आवश्यकता के लिए उन्होंने हड़प्पा टीले को खोदा। और जहाँ से खोदा तो इनको हड़प्पा टीले में कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिखी। इसका इन्होंने बताया, मैसन साहब को बताया, और मैसन साहब के नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया गया। हालांकि ये उत्खनन असफल रहा, लेकिन शुरुआत का श्रेय इनको जाता है। लेकिन एक सफल उत्खनन दयाराम साहनी ने किया, जो कि 1921 में किसके नेतृत्व में किया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और इनको एक हड़प्पा स्थल की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1922 में देखेंगे राघलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी आगे जाके 1922 में। और 21 में इन्होंने कर दी दयाराम साहनी ने, और 22 में इन्होंने राघलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। अगर हम कुछ नवीन स्रोत से देखें तो इनकी जो आयु है या कितनी पुरानी है, 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जहाँ पे 4 प्रजातियाँ निवास करती थी। कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ पर 4 प्रजाति निवास करती थी, जिनमें से एक भूमध्यसागरीय, अल्पाइन, मंगोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। जिनमें जो सर्वाधिक थी वो कौन सी थी? भूमध्यसागरीय थी। आगे देखेंगे क्या हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कह सकते हैं? हाँ, तो देखते हैं क्या कारण है इसे नगरीय सभ्यता कहने के। यहाँ पे जो जलीय निकास प्रणाली थी वो बहुत ही बेहतर थी। नंबर 2, सड़क क्या समकोण पे मिलते थे? वो सड़क इसके जो समकोण पे मिलते थे। सभी स्थल जो पक्की ईंटों के बने थे, अगर 2 अपवादों को छोड़ दें। अपवाद में क्या है? कालीबंगा है और रंगपुर है। इसको छोड़ दे तो बाकी जो स्थलों से पक्की ईंटें मिली हैं, और इनसे कच्ची ईंट मिली है। ये कच्ची ईंटों से बने हैं, और बाकी स्थल कैसे बने? पक्की ईंटों से बने हैं। और देखेंगे एक यहाँ से विशाल स्नानागार मिलता है, एक बाथरूम मिलता है जो कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। एक अन्नागार भी मिलता है, अन्नागार जो कि बफर स्टॉक बोलते हैं वर्तमान में से। तो इसमें अन्न का भंडार किया जाता है इमरजेंसी के लिए। अकाल में जब खाद्यान्न की कमी पड़ जाती है तो इसका यूज करते हैं। दरवाजे देखेंगे, दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुल के एक पीछे जो गली में खुलते हैं। अपवाद में क्या देखेंगे? लोथल है। लोथल में क्या होता है? इसमें जो दरवाजे हैं लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं, ना कि गली में पीछे। बाकी में सब में किधर खुलते हैं? जो मुख्य सड़क होगी, ऐसा देख लो, जो अपनी सड़क है, जो घर बने हुए हैं, सबके दरवाजे किधर होंगे? इधर। अरे एक छोटी सी पतली सी गली होगी ये, ऐसे छोटी सी पतली सी गली में ये मुख्य सड़क है।
ये पतली गली है। तो और देखते हैं आगे। ये तो हो गया, एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके स्थल टू स्थल देखेंगे। सबसे पहले स्थल कौन सा है इसका? हड़प्पा सभ्यता को लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। तो इसे याद रखने की ट्रिक है हड़प और दया। जब कोई किसी चीज़ को हड़पता है तो वहाँ पर दया का कोई रोल नहीं रहता। ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे? पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान में है, और रावी नदी है। ये कैसा है? अर्ध औद्योगिक नगर है, यानी कि पूरा औद्योगिक नगर नहीं है, आधा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी जाती है इन्हें, जहाँ पे हड़प्पा में रक्षा के लिए एक दुर्ग बनाया गया था। कौन सा दुर्ग है? माउंट एबी। यहाँ से मिला क्या क्या था? क्या क्या मिला था? एक कब्रिस्तान R37 मिला था यहाँ से। और क्या मिला था? कब्रिस्तान H। कब्रिस्तान H है जो कहाँ पे मिलती है? मेसोपोटामिया में मिलती है। H प्रकार की कब्रिस्तान है जो कहाँ पे मिलती है? मेसोपोटामिया में मिलती है। और यहाँ से एक अन्नागार मिला था। और क्या मिला था यहाँ से? उर्वरता देवी मिलती, जो कि जिसके गर्भ से एक जो पौधा है वो निकल रहा है, इसके एक आकृति में दिखाया गया है। उर्वरा देवी के गर्भ से पौधा निकल रहा है, ऐसा एक आकृति में दिखाया गया है। ठीक है। अब ये हड़प्पा स्थल कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो देखेंगे। मोहनजोदड़ो वही, इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने की। याद रखने की ट्रिक क्या है? राख ले लो और इधर से मोहन ले लो। मोहन यानी कि कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का रंग कैसा है? सांवला। और राख का रंग कैसा होता है? सांवला। तो ये दोनों ही कैसे हैं? सांवले हैं। ऐसे याद रख सकते हो। देखें सिंधु घाटी सब अगर ऐसे सिंधी भाषा में देखें तो इसका मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है सिंधी भाषा में? सिंधी भाषा में होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। और ये मोहनजोदड़ो कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक? राजतंत्रात्मक वो होता है जहाँ पर राजा होता है, जो वंशानुगत होता है। और जनतंत्रात्मक होता है, इसमें राजा को जनता चुनती है। यानी कि वर्तमान में देखें डेमोक्रेसी की तरह होता है। जैसे कि अपने देश में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को जनता चुनती है, इसके राजा को जनता चुनती है। जबकि जहाँ पर ये राजा वंशानुगत होता है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला? एक बृहद स्नानागार मिला, बहुत बड़ा स्नानागार था। जो स्नानागार में जो नॉर्थ है, जो साउथ है, नॉर्थ और साउथ से सीढ़ियाँ लगी हुई थी। और क्या मिला? जैसे एक कांसे की नर्तकी मिली। यहाँ से नर्तकी मतलब होता है एक डांसर की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला? जैसे तराजू मिला, वही मिट्टी का तराजू मिला। और यहाँ से सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य मिले। ठीक है। सबसे बड़े ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो यहाँ पे अपना होता है, कंप्लीट होता है। क्या क्या मिला यहाँ से? क्या है ये? जनतंत्रात्मक है, कांसे की नर्तकी मिली है, बृहद स्नानागार मिला है, मिट्टी का तराजू मिला है, सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य मिले हैं। लोथल देखेंगे अब। लोथल की खोज किसने की थी? R.S. राव ने की थी। कौन सी नदी है? भोगबा नदी है। प्रमुख बंदरगाह है। पूरे नगर का दुर्गीकरण है। जिन अपना नगर है और इसके चारों तरफ क्या है? दुर्गीकरण है, यानी कि एक विशाल दीवार लगाई हुई है। यहाँ से मिलता क्या है अपने को? युगल समाधि मिलती है। युगल समाधि है। युगल मतलब होता है एक ही समाधि के अंदर दो व्यक्तियों का शब्द। तो ये किसके संकेत देता है? ये सती प्रथा, यानी कि सती प्रथा ही होगी। तो यहाँ से अपन को युगल समाधियाँ मिलती हैं, और जो कि यहाँ से सती प्रथा का संकेत देती हैं। और क्या मिला यहाँ से? चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले। छोटा दिशा मापक यंत्र मिला यहाँ से। और BRDO जो तांबे के बने हुए थे, यानी कि बर्ड है, रेबिट है और डक है, ऑक्स है, इनकी जो आकृति मिली गई है वो तांबे की है। धान की भूसी मिली है, नाव के चित्र मिले हैं। यहाँ पे होता है अपना लोथल खत्म। फिर आता है इम्पोर्टेंट, आता है अपना अगला स्थल कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा
इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। याद रखनी ट्रिक, वीर 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 ले लो, जोशी ले लो, वीरों के अंदर जोश तो होता ही है। बस देख लो अपने हिसाब से, याद हो जाएगा। लोकेशन कहाँ है इसका? कच्चकरण में। कच्चकरण कहाँ पे? ये वाली जगह पर, ये वाली जगह पे है ये। तो इसकी विशेषता क्या है? ये तीन खंडों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर क्या किला है, बीच में मध्य नगर है और नीचे निचला नगर है, जहाँ पे राजा रहते हैं, जहाँ पे सामान्यतः राजा रहते हैं, जहाँ पे सरकारी कर्मचारी रहते हैं, और यहाँ पे सामान्य लोग रहते हैं। तो यहाँ से इसकी विशेषता क्या है? यहाँ से मिलता है अपने को उत्कृष्ट जल प्रबंधन। सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहाँ पे मिलेगा अपने को? धोलावीरा के अंदर सबसे अच्छा जल प्रबंधन। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा 10 अक्षर का लेख है वो कहाँ से मिला है? वही धोलावीरा के यहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो स्टेडियम है वो भी कहाँ से मिला है? धोलावीरा से ही मिला है। तो यहाँ पे अपना धोलावीरा खत्म होता है। देखेंगे कालीबंगा को, हालांकि ये वाला पेज थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसे पीडीएफ में दूसरा डाल दूंगा। तो कालीबंगा को देखेंगे। कालीबंगा पहली बार है कहाँ? ये है राजस्थान में। राजस्थान में है। इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी इसकी अमलानंद घोष ने। तो इसे याद कैसे रखेंगे? काली ले लो। राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो टेम्परेचर ले लिए। टेम्परेचर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या हो जाती है? छुट्टी घोषित हो जाती है। घोषित से याद रख लेना घोष। तो याद कर लेना, जो भी या तो याद कर लेना या फिर ये ट्रिक लगा लेना, थोड़ा बहुत देख लेना। अब इसका उत्खनन किसने करवाया था व्यापक स्तर पर? एक थे बीवी लाल और वीके थापर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया इन्होंने। यहाँ से अपन को मिला क्या क्या था? मिला क्या क्या मिला? यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसी के पास ये एक यू जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड के पास एक यूप मिला है जहाँ पे पशुओं की बलि के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि उस पर गर्दन रख के पशुओं की बलि दी जाती होगी यूप में। तो अब आगे देखेंगे और क्या भवनों का निर्माण कैसे हुआ है? कच्ची ईंटों से हुआ है। ईंट हैं लेकिन कैसी हैं? कच्ची हैं। स्टार और शवों का अंत्येष्टि संस्कार था। अंत्येष्टि यानी कि शवों का क्या करते थे जब व्यक्ति खत्म हो जाता था, उसका क्या करते थे? एक तो समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आदमी को पूरा दफना दिया, और एक आंशिक समाधिकरण यानी कि व्यक्ति के शरीर के कुछ पार्टों को दफना रहे हैं, और एक होता है दाह संस्कार, इसमें व्यक्ति को जलाते हैं। कालीबंगा और रंगपुर से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 2 जगह से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, बाकी सबसे पक्की ईंटों के मिले हैं। आगे देखेंगे चंदूदड़ो। यहाँ पे अपना ये खत्म होता है, क्या नाम है इसका? कालीबंगा खत्म होता है, चंदूदड़ो स्टार्ट होता है। चंदूदड़ो को अपन एक मेला मान लेते हैं, मेला नाम मेला मेला मान लेते हैं। तो इसकी क्या होगी? मजबूरी। इसकी मजबूरी है क्या? मजबूरी, मजबूरी से याद रख लेना। इसकी खोज किसने की थी? एन एम मजूमदार। एन एम मजूमदार मजबूरी से, ये याद रख लेना, ठीक। और उत्खनन किसने करवाया इसका? अर्नेस्ट मैके ने करवाया। अगर ये मेला है तो यहाँ से क्या मिलेंगे? कॉस्मेटिक का सामान ही मिलेगा, यानी कि लिपस्टिक, काजल, इत्र। इत्र मतलब क्या होता है? परफ्यूम, परफ्यूम होते हैं। महिलाओं के सामान मिले यहाँ से कॉस्मेटिक के, क्योंकि ये मेला थी। ऐसा रिलेट करके याद कर लेना। और क्या मिला यहाँ से? एकमात्र स्थल है जहाँ से बक्राकार ईंट है। बक्राकार मतलब एक बक्र, ठीक है, यानी कि चौकोर ईंट मिली यहाँ से। चौकोर, बक्र में होता है चौकोर,
और कैसा नगर था ये? औद्योगिक नगर था ये, औद्योगिक नगर था। बस ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए, छन्नूदड़ों के लिए। हम देखते हैं बनावली, देखें बनावली। बनावली कहाँ पे? ये हरियाणा में फिलहाल। और इसकी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने की थी। और याद रखनी ट्रिक क्या है? विशिष्ट प्रकार की बनावटी बनावटी है, बनावटी को कर लो बनावली, और विशिष्ट को बिष्ट कर लो, ऐसे याद रह सकता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ पे देखेंगे जल प्रबंधन प्रणाली ही नहीं थी भाई सब, सबसे बड़ी कमी। सबके अंदर जल प्रबंधन की अच्छी प्रणाली है, लेकिन जहाँ पे जल निकास प्रणाली है, जो जल निकास का सिस्टम है, वो ही ठीक नहीं है। और क्या है, एक मात्र एक ऐसा स्थल है जिसमें हड़प्पा सभ्यता है, जो पूर्व के जो गुण थे वो भी हैं, और जो हड़प्पा कालीन तो रहेंगे ही, क्योंकि ये हड़प्पा का स्थल है, तो हड़प्पा कालीन और हड़प्पा सभ्यता है जो पूर्व के गुण हैं, दोनों गुण हैं इसके अंदर। मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, छोटी छोटी आकृति मिली है मिट्टी के हल्की। यहाँ से अन्य स्थल देखेंगे, और जो छोटे छोटे स्थल हैं बस उनको याद करना है, देख लेना कहाँ पे है। हड़प्पा ने देख ही लिया, मोहनजोदड़ो देख ही ली, चंदूदड़ो देख लिया, कालीबंगा देख लिया, ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। रंगपुर को देख लेना कहाँ पे है, ये भादर नदी के किनारे है। ये अपनी नदी का नाम है, उत्खननकर्ता कौन है? वर्तमान में स्थित कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा राव ने किया था इसका, जो गुजरात का है, अहमदाबाद जिला में है। रोपड़ को देख लेना, सतलज नदी के जहाँ है। एक दत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया, कहाँ पे है? फिलहाल पंजाब के रोपड़ में है। लोथल देख ही लिया। आलमगीर देख लेना, हिंडन नदी के यहाँ पे। सुतगेडोर कहाँ पे है? दस्त नदी के यहाँ पे पाकिस्तान में है। बनावली हरियाणा में है। जी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। धोलावीरा देख ही लिया है, ठीक है। तो पढ़ लेना अपने हिसाब से, चार्ट लगा हुआ है, PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। अब देखेंगे हड़प्पाकालीन लिपि देखेंगे। लिपि में क्या देखेंगे? 64 मूल चिन्ह मिले हैं, यहाँ से 64 मूल चिन्ह मिले हैं। और सबसे बड़ी खासियत है, ये दाएं तरफ से स्टार्ट होते हैं। मान लो ये पेश है, ये लिखना इधर से स्टार्ट करते हैं, दाएं तरफ से, ठीक है। तो इसे एक नया पद्धति का नाम दिया गया है। क्या पद्धति है? बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहते हैं इसे। हालांकि याद करना जरूरी नहीं है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यूज किस लिपि के जो अक्षर थे, अक्षर कितने हैं इसमें? 64 हैं। मूल चिन्ह 64 है, जैसे कि अभी अपनी हिंदी भाषा में 36 हैं, ऐसे इसी प्रकार इनकी लिपि में टोटल चिन्ह कितने हैं? 64 हैं। इनमें सर्वाधिक उपयोग किया गया यू आकार और मछली का। अब इनके सामाजिक जीवन देख लेते हैं कैसा है। ये हो गए मोटा मोटा हो गए। सामाजिक जीवन में देखते हैं समाज कैसी थी। मातृ सत्तात्मक समाज थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मातृ सत्तात्मक समाज है, ना कि पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक नहीं है, मातृ सत्तात्मक है। आभूषण कौन कौन पहनते थे? पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। और वस्त्र कौन से पहनते थे भाई साहब? ऊनी, सूती और ऊनी दोनों पहनते थे। कैसे थे ये? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कैसे थे? युद्ध लड़ना पसंद करते थे या नहीं? नहीं करते थे भाई साहब, बिल्कुल नहीं। शांत प्रिय थे। व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। व्हीलर बोलते हैं कि जहाँ पे दास प्रथा तो थी, लेकिन युद्ध प्रिय नहीं थे ये। अब देखते हैं जिन सामाजिक जीवन खत्म होता है, अब देखते हैं राजनीतिक जीवन में। देखते हैं राजनीतिक जीवन का कोई स्पष्टता नहीं है यहाँ पे कि राजनीतिक जीवन क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन हंटर कहता है कि जो मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। यानी कि राजतंत्रात्मक का मतलब होता है जो राजा है इसका वंशानुगत होगा, और जनतंत्रात्मक का मतलब होता है जो राजा वंशानुगत नहीं होगा, राजा जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसा कि वर्तमान में सरकार चुनती है, ऐसा कुछ मिलता जुलता है, डेमोक्रेसी से मिलता जुलता जनतंत्रात्मक होता है। अब देखते हैं इसका आगे देखते हैं और क्या है जो होता है। खत्म होता है राजनीतिक जीवन, खत्म होता है, इसका आर्थिक जीवन में प्रवेश करते हैं। आर्थिक जीवन में देखते हैं कृषि और व्यापार को देखते हैं। कृषि और व्यापार दोनों अच्छे थे।
फिलहाल ये कृषि थोड़ी कमजोरी अवस्था में थी, क्योंकि ये अभी लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे ये, दोनों ही अच्छे थे। व्यापार विदेशों से भी होता था, जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया है, मध्य एशिया है, इनसे होता था। प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है और प्रभास पादन है। दोनों को याद रखो इनको बस। सबसे पहले अगर इन्हें कपास की खेती का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी। हल्का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है, हल्का साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलते हैं यहाँ से? हल्का साक्ष्य क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये होंगे हल लकड़ी के होंगे, और लकड़ी के सड़ गए होंगे, खराब हो गए होंगे। यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत होती है यहाँ से। गुजरात में देखें तो गुजरात में हाथियों को पाला जाता था। गुजरात में हाथियों को पाला जाता था। पशुपालन जैसे ये घोड़ा गाय से भी परिचित थे, कुत्ता से भी परिचित थे ये लोग। अब इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। धार्मिक जीवन में क्या है? ईश्वर की पूजा कौन कौन से रूपों में करते थे ये? मानव के रूप में ईश्वर को देखते थे, वृक्षों की पूजा करते थे और पशुओं की पूजा, तीनों रूपों में करते थे ईश्वर की पूजा। और क्या करते थे? लिंग योनि की पूजा करते थे। और एक स्वास्तिक चिन्ह है, इसकी पूजा में यूज होता था ये चिन्ह। और मूर्ति पूजा का आरंभ यहीं से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। अब देखते हैं इनके पतन के कारण क्या थे। पतन के कारण तो सबके अलग अलग हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई कह रहा है आर्यों के आक्रमण से हो गया, कोई कह रहा है बाढ़ से हो गया, कोई कह रहा है जलवायु परिवर्तन से हो गया। तो जहाँ से फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं बने। अब देखते हैं इनकी संदर्भ सभ्यता की देन क्या कह रही है। सबलक पद्धति मापतोल के में यूज की जाती है ये। नगर नियोजन प्लानिंग में, कि जो नगर हैं उनकी प्लानिंग के अंदर नियोजन बनाने में, नियोजन कैसे बनाया जाए, तो जहाँ से कुछ चीज़ें सीखा जा सकता है उसके बारे में। सड़क नालियों की व्यवस्था, जो कि शहरों के अंदर प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। जल का धार्मिक महत्व, क्योंकि जहाँ पे प्रकृति की पूजा की जाती है। बहुफसलीय कृषि और अग्नि पूजा और बहुदेववाद। अग्नि की पूजा की जाती है, प्राकृतिक पूजा स्टार्ट करी उन्होंने बहुदेववाद, यानी कि जहाँ पे एक देवता नहीं है, कई देवता है, देवी देवता की पूजा की जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। PDF कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बाद में इतना ही पढ़ना होता है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, काम में आएगा। ये उस वक्त काम में आता है जब एग्जाम देने से एक रात पहले जो पढ़ते हैं वो शॉर्ट नोट्स हैं ये, जहाँ से लगभग पूरा फंस जाएगा। और या आपने जो पढ़ा है, या तो जहाँ से इनको अपने नोट्सों में चिपका लेना, या उन नोट्सों को इनमें चिपका लेना, लेकिन ये ठीक काम करेगा एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।